हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आगे भी यूज़ होंगे, फंक्शन में भी अभी देखने जो नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन उसमें। तो यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम समझेंगे। व्हाट इज़ द डोमेन, व्हाट इज़ द रेंज एंड व्हाट इज़ द कोडोमेन। ओके, सपोज सेट ए टू सेट बी कोई रिलेशन डिफाइन है। अब एक बच्चा कल पूछ रहा था कि रिलेशन सर डिफाइन होने के लिए, बेटा रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में ही डिफाइन होता है। और जो मैंने फंडामेंटली डेफिनेशन बताई थी कि रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक्चुअली जब हम ए क्रॉस बी के सबसेट को लिखेंगे तो जो रिलेशन का फॉर्मेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट आएगा। और ये पता है ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या बताता है? ये बताता है ए इज रिलेटेड टू बी। मेन कॉन्सेप्ट ये है। फिर यहाँ बोलते हैं कि सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और फर्दर यहाँ पर कोई डेफिनेशन दे सकते हैं, सपोज, है ना, यहाँ उसकी डेफिनेशन आ जाती है जैसा हमने रिलेशन को डिफाइन करते समय बताया था। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये डोमेन क्या है। ठीक, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में एक सेट ले लिया मैंने ए, और ए के एलिमेंट्स मैंने ले लिए 1 2 3। ओके, एक सेट बी लिया और बी के एलिमेंट्स ले लिए सपोज ए बी, लेट इट। ओके, अच्छा अब मैं इसमें ए क्रॉस बी आपको फाइंड करके बताता हूँ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट्स इज कम फ्रॉम सेट ए और सेकंड एलिमेंट किस में से आएगा? सेट बी में से आएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। गॉट इट? ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग बना लेते हैं। यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं कहूँ कि कोई रिलेशन यदि मुझे डिफाइन करना है बेटा, दैट इज़ द सबसेट ऑफ दिस, तो यहाँ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 3 × 2 6 मीन्स 2 to power 6। तो 2 की 2 to power 6 यानी 64। तो 64 सबसेट्स में से कोई भी जो सबसेट्स आपको अच्छा लगता है वो लिखो आप। जैसे सपोज मैंने एक रिलेशन बोला R1 और जिसको मैंने यहाँ डिनोट किया 1A 1B। ओके, मान लो ये रिलेशन कर दिया। और एक रिलेशन मैंने R2 बोला, R2 यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। R2 रिलेशन मैंने ले लिया सपोज 1A एंड सपोज ये मैंने ले लिया 2A। अच्छा, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये सबसेट्स बनेंगे जब हम लोग 2 एलिमेंट्स लेके सबसेट्स बना रहे होंगे। गॉट इट? अब बात आती है कि ये, चलो सर ये तो समझ में आ गया कि हमने जब रिलेशन पढ़ा हुआ है तो हमें ये बात क्लियर है कि रिलेशंस तो 2 to power 6 यानी 64 में से कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, अब हमारी हेडिंग थी सर कि डोमेन क्या है। तो डोमेन का मीनिंग है रिलेशन को चेक करना है। जैसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेन, तो डोमेन को रिलेशन के अंदर देखना है, मीन्स डोमेन ऑफ R1 यू कैन से। और कुछ लोग इसको डोम आर लिख देते हैं, डोम R1, वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, डोम ऑफ R1। इसका मीनिंग बेसिकली है क्या है डोम ऑफ R1 का? इट इज़ अ सेट यू कैन से। और सेट में भी एलिमेंट्स कौन से आएंगे? एक्स आएंगे। अब मैं एक्स जो बोल रहा हूँ वो सुनना, सच दैट, तो सच दैट का ये सिंबल यूज़ कर लिया। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मैंने ऐसे ले लिया। मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो मुझे एक्स लिखने हैं। हाँ, यहाँ आर क्या चल रहा है? R1 चल रहा है, तो इसको R1 ही लिख लो आप। मीन्स R1 जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R1। मीन्स इस केस में डोमेन का आंसर आ जाएगा दिस वन। अच्छा सर, रेंज क्या होगी? जो रेंज है, अब रेंज भी किसकी बेटा? इसी रिलेशन की।
वो क्या होगी, वो होगी इट इज़ द वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1, क्योंकि मैंने R1 के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो इस केस में बताओ मुझे, यहाँ पर ये गिवन है कि आपके पास जो y है मीन्स ये और ये, तो इस केस में मैं आपसे कहूँगा कि डोमेन क्या है, तो यू कैन से सेट ऑफ A, B। ठीक है सर, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब आपने एक टर्म यूज़ किया है सर, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? हाँ, कोडोमेन और बताते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, और यू कैन से इन दिस केस R1। बट कोडोमेन हमेशा कंप्लीट सेट B होता है। कौन सा सेट B? A क्रॉस B का B, ये। तो यहाँ पर ये जो सेट है गिवन, दैट इज कॉल्ड द, यू कैन से कोडोमेन। ये पूरा पार्ट ये कोडोमेन कवर करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं। यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन, हाँ यहाँ पे देखते हैं, एक तो ये था R1, जिसके लिए मैंने यहाँ डिफाइन किया कि भाई डोमेन जो हो गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। जो रेंज है वो रेंज का पार्ट कितना आ गया, ये आ गया। और आप कोडोमेन की बात कर रहे हो तो कोडोमेन सेट भी आ जाएगा पूरा पूरा, तो A, B ये भी आ जाएगा। मीन्स इन दिस केस यू कैन से कोडोमेन इज इक्वल टू और रेंज, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। तो इस बात को कोई पूछे तो बता देंगे भाई कोडोमेन रेंज के इक्वल है, अदरवाइज हम मना कर देते कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। पूछने के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा तो सर R2 के लिए आप बताएंगे जरा, R2 के लिए क्या होगा? R2 के लिए भी बेटा बता देंगे सेम प्रोसेस से। ओके, तो इस R2 रिलेशन के लिए यदि मुझसे कोई कहे कि भाई डोमेन क्या है, तो मैंने इसको ध्यान से देखा, डोमेन में 1 और 2 आ जाएगा। मीन्स यू कैन से डोमेन, डोम लिख सकते हो, R2 इज इक्वल्स टू सेट 1, 2। एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज ऑफ R2, range of R2 is only A. In this case you can say that codomain is not equals to range. इस केस में मैं इस पेन से लिख दूं, ठीक आएगा, codomain is not equals to रेंज। इस केस में कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को, व्हाट इज़ द कोडोमेन, व्हाट इज़ द डोमेन की बात करी ली हमने, और व्हाट इज़ द रेंज। ठीक है, अच्छा इसी को सपोज मैंने यहाँ पे यदि ये वेन डायग्राम और यू कैन से एरो डायग्राम फॉर्म में बनाया होता, तो एक बार इसको मान लेते हैं और एक बार हम लोग इस एरो डायग्राम को यहाँ पे भी ले लेते हैं। देखिए सपोज यहाँ एलिमेंट्स पड़े होते, यहाँ पे 1 होता, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ A होता और यहाँ B होता, और रिलेशन हमें यहाँ डिफाइन होता A to B में। ये सपोज सेट A है, ये सेट B है, और रिलेशन R1 जब लिखा होता तो R1 डिफाइन कैसे होता? तो R1 में रिलेशन देखते हैं, R1 क्या मैंने डिफाइन किया था भाई, मैंने ये तो ज़्यादा ऊपर आ गई, 1 मिनट, हाँ अभी देखते हैं भाई। R1 ये 1A 1B, तो सिंपल सा रिलेशन था 1A 1B। मीन्स आपको यहाँ से एक एरो इसको देना होता 1A, और लो यहीं से इसको देना होता 1B, है ना। तो इस केस में रिलेशन का ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता, और यहाँ पर मैं देख के बता देता रिलेशन के लिए डोमेन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन की डोमेन को स्पेसिफाइड रखना है, समझना है कि रिलेशन डिफाइन होगा तभी हम डोमेन को बता पाएंगे। हाँ ये ज़रूर है कि रिलेशन की डोमेन जो होगी वो सेट A का पार्ट होगी, और रिलेशन की जो रेंज होगी वो सेट B का पार्ट होगी। तो ये आप लिख सकते हो। एक बात और यहाँ लिख सकते हैं कि डोमेन
of the relation is the subset of set A and range of the relation is the subset of codomain, you can say, because as we know the codomain is complete set B. ये बात क्लियर हुई? डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर से समझ गए, ठीक है। तो रिलेशन का डोमेन और रेंज हमने समझा। अब किसी भी एग्जाम्पल में हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर, और उस एग्जाम्पल में मैंने सेट ए लिया, सपोज़ ले लिया 2 4 6 या 2 4 5 ले लिया, ठीक है। और एक सेट बी लिया, सेट बी डिफाइन कर लिया 1 2 3 4 6 8। अब रिलेशन डिफाइन करना है, तो रिलेशन को याद करो, हम लोग ऐसे लिखते थे एक्स आर वाई, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और यहाँ पर इसको रिलेशन को डिफाइन कर देंगे, कैसे? एक्स सपोज डिवाइड्स वाई, मीन्स क्लियरली ये बात समझ में आती है कि वाई अपॉन एक्स इंटीजर आ जाएगा, तभी डिवाइड्स का मीनिंग है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका रिलेशन लिखना पड़ेगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ द रिलेशन? तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट लेना है, वो लेना है 2, सेकंड मुझे फिर मैं 2 ले सकता हूँ, 1 नहीं ले सकता, देन 2 4, देन 2 6, देन 2 8। फिर मैं क्या करूँगा इसमें 4, देन 4 4 4 8। 5 के साथ में कुछ भी नहीं ले सकता, मीन्स माई रिलेशन इज़ दिस। अब रिलेशन का कोई पूछेगा कि सर इसकी डोमेन बताओ, तो अब मेरे हिसाब से आपको बता देनी चाहिए डोमेन क्या आएगी। बोलो बेटा डोमेन क्या आएगी? 2 and 4। तो डोमेन क्या हो जाएगी? 2, 4। रेंज बताओ, रेंज, तो रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होगी? रेंज ऑफ द रिलेशन होगी इसके सेट बी। तो सेट बी में क्या आएगा? 2 4 6, मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो बी एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैं एक बार पेन चेक करके चेंज करके समझाता हूँ आपको, ये वाले एलिमेंट्स, ओके, चेंज नहीं हुआ। तो 2 4 6 8 4 आ गया, ये रेंज आ जाएगी। गॉट इट? तो ये हमने किसी रिलेशन की डोमेन और रेंज की बात की। अच्छा, कोई सपोज इसमें मुझसे पूछता है कि सर इस रिलेशन की जरा कोडोमेन बताइए, तो कोडोमेन यदि किसी ने मुझसे पूछी ना बेटा, तो कोडोमेन में कोई चेंज नहीं होगा। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी होगा, और सेट बी का मीनिंग है 1 2 3 4 6 8, ये हो जाएगा पूरा। तो बात समझ में आ गई कि व्हाट इज़ द डोमेन एंड व्हाट इज़ द रेंज। गॉट इट? चलिए हम लोग एक हेडिंग और देखते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। अभी तक हमने जो बात की है, देखिए इसको हटाएं एक बार, हाँ ओके, थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। हाँ, अभी तक हमने बात की थी वो थी कि रिलेशन जो था वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन था। अब मैं कहने जा रहा हूँ रिलेशन ऑन अ सेट, मीन्स एक ही सेट है, सिर्फ एक सेट में रिलेशन डिफाइन करना है, ये हेडिंग है रिलेशन ऑन अ सेट। इसका मीनिंग पता है क्या है? कि रिलेशन सेट ए से सेट बी में, बी की प्लेस पे क्या ए में डिफाइन है। मीन्स इस केस में जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा? वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें ए क्रॉस ए में बात करनी है। जैसे सपोज कोई मैंने सेट ए ले लिया 1, 2, ठीक है, अगेन सेट ए दोबारा 1, 2 ले लिया। अब यहाँ से यहाँ जो रिलेशन डिफाइन है उसको मैं बोलूँगा सेट या रिलेशन ऑन अ सेट। गॉट इट? जैसे मैं कहूँ कि भाई अब तो समझ में आ गया ना, ए क्रॉस ए निकालूंगा और उसमें रिलेशन निकल के आ जाएगा, वो कहलाएगा रिलेशन ऑन अ सेट।
ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई रिलेशन ऑन अ सेट की। ओके, अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की। जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक रिलेशन है आर, और वो रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इनवर्स जो रिलेशन होगा ना, उसको एक तो आर इनवर्स से लिखते हैं। इसको कभी भी 1/r मत समझना, एक सिंबल है पहली बात, और ये डिफाइन होगा B/A। बस इतना सा सेटअप है और कुछ भी नहीं है। मीन्स रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा, तो जो इनवर्स ऑफ द रिलेशन है, जैसे रिलेशन है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जो आर इनवर्स जिसको बोलेंगे हम लोग, दैट इज़ द सबसेट ऑफ B क्रॉस A। एक बात तो ये हो गई। और मैं समझाना चाहूँ, मैं कहूँ जो डोमेन ऑफ रिलेशन है, वो डोमेन ऑफ रिलेशन, अच्छा एक काम करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन और डोमेन ऑफ इनवर्स के रिलेशन के लिए आपको एक रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे सपोज एक सेट ए ले लिया, अभी बहुत सारे हमने लिए थे 1 2 3, फिर ले लिया मैंने, ठीक है। एक सेट मैंने बी ले लिया, और बी में मैंने ले लिया सपोज 2 4 6 9 सपोज, और मैंने रिलेशन डिफाइन किया आर, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है 1 1, तो 1 1 तो आएगा नहीं, सॉरी, रिलेशन तो यहाँ 1 और ले लिया मैंने, चलो 1 1, फिर 2 4 है, फिर 3 9 है, मान लो ये रिलेशन है। गॉट इट। अब आर इनवर्स लिखना है ना, आर इनवर्स में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहीं पर इन एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। मीन्स 1 1 ये हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा, और ये 9 3 हो जाएगा। ऑडिट। और अभी हमने डोमेन की और रेंज की बात की थी, तो मैं अब आपको समझाऊं कि डोमेन ऑफ जो आर है, आर की जो डोमेन है, अच्छा बेसिकली आर की जो डोमेन है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, आर की डोमेन ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। अब वो ध्यान से देखेंगे, वो यहाँ आ गए हैं। मीन्स डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ, यू कैन से रेंज ऑफ आर इनवर्स, यस और नो। और क्या कह सकते हैं, और सुनो, रेंज ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की जो रेंज है इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर हो जाएगी। ये बेसिक फंडामेंटल हो गया इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का। अब कोई भी एग्जांपल लें जिसमें इनवर्स हमें डिफाइन करना हो, तो पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें उसका रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम उसके इनवर्स को डिफाइन कर देंगे। गॉट इट। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो इस पर फ्रेम होंगे, डिफरेंट टाइप के। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप फर्स्ट से। अच्छा, टाइप फर्स्ट वाली प्रॉब्लम्स वो हैं कि बस रिलेशन को आइडेंटिफाई करो। मीन्स यू कैन से ऑन एग्जामिनेशन वेदर अ रिलेशन और वेदर अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट अ रिलेशन और नॉट। मीन्स सपोज मैं आपको एक सेट दे दूं, और सेट है 1 2 3, ए सेट है। एक सेट बी दे दूं मैं, वो गिवन है सेट मान लो 4 5 6, और फिर मैं इसके ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकाल के आपसे पूछूं कि भाई ये रिलेशन है या नहीं, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। मीन्स ये जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, चेक द रिलेशन। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि रिलेशन शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मान लो वो हमसे कहता है कि इसमें एक एग्जाम्पल R1 है, एक एग्जाम्पल R2 है, और वो रिलेशन ऐसे डिफाइन है। इसमें इसने लिख दिया 1 4 और 2 5 सपोज, और इस रिलेशन में उसने लिख दिया 4 5 एंड 1 6 सपोज। देन दिस इज द रिलेशन। ये तो वैलिड रिलेशन है। ये नहीं है, क्यों भाई, ये ए क्रॉस बी का पार्ट ही नहीं है। ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से होना चाहिए, यानी 4 जो था वो सेट ए में नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ रिलेशन। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट अ रिलेशन
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, टाइप फर्स्ट की जो प्रॉब्लम थी वो हमने यहाँ पे डील कर ली। गॉट इट। अब मैं बात करता हूँ टाइप टू प्रॉब्लम्स पे। टाइप टू प्रॉब्लम्स कैसी हैं? ऑन डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन एंड इट्स इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड फाइंडिंग देयर डोमेन एंड रेंजेस, जैसे क्वेश्चंस अभी हमने किए थे। मीन्स एक तो हमें रिलेशन को डिस्क्राइब करना है, आपको लैंग्वेज फॉर्म में दे देगा, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द रिलेशन, देन फाइंड देयर डोमेन सपोज एंड रेंज, एंड नाउ फाइंड द आर इनवर्स ऑल्सो एंड फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इस टाइप की क्वेश्चंस टाइप टू में फ्रेम किए जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग इजीली लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखा था हमने, उसमें x डिवाइड बाई वाई था, है ना। और भी हम कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। x डिवाइड बाई वाई जैसा ही क्वेश्चन हो सकता है, वो लैंग्वेज फॉर्म में भी हो सकता है, और हो सकता है कि रिलेशन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक सेट ए है, और सेट ए में जो एलिमेंट्स गिवन है सपोज 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5। ओके, एक सेट बी ले लिया, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 4 5 हैं। अब एक रिलेशन डिफाइन करना है, और रिलेशन को मैं लिख लेता हूँ। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है सपोज लिखा हुआ है लेस देन, मीन्स लैंग्वेज फॉर्म में। अब इसको समझना, इतना लिखने का मतलब है, यदि सपोज ये लिखा हुआ है लेस देन, तो आपको बेटा ये सर्च करना है ए इज लेस देन बी, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है कि रिलेशन इज डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट्स लेस देन होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। तो चलिए मैं इसको आपको आर को लिख के दिखाता हूँ रिलेशन क्या होगा। अब जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट, तो 1 के साथ अब 1 नहीं आएगा, अब 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, फिर 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, फिर 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, 5 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। गॉट इट? ये रिलेशन हो गया। अब रिलेशन हो गया तो भाई इसका इन्वर्स निकालना बहुत ईजी है। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि बीच वाली लाइन में हम लोग डोमेन और रेंज लिख देंगे। तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, 4 1, यहाँ आएगा 5 1, फिर 4 2, यहाँ आएगा 5 2, फिर 4 3, यहाँ आएगा 5 3। व्हाट इट? अब इसकी डोमेन भी यहाँ लिख देते हैं। डोमेन क्या होगी बोलो, 1 2 एंड 3, यस और नो? इसकी डोमेन हो गई। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी 4 5। अब देखना यहाँ पे, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी 4 5, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 1 2 3। जैसा हमने ऊपर देखा था, डोमेन और रेंज जस्ट क्या कर जाती हैं, इन्वर्ट कर जाती हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमने समझ लिया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें डील करेंगे वैसे तो, है ना, आगे भी देखेंगे रिलेशन कैसे डिफाइन है। अब बात कर लेते हैं टाइप थर्ड प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम की कैटेगरी कौन सी है, ऑन रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बाय यूजिंग एरो डायग्राम। जैसा मैं बीच बीच में कभी बताता हूँ कि भाई हमें एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी कैटेगरी को ले लिया टाइप थर्ड, जिसमें हम लोग भाई एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को तो मैं अभी जो मैंने क्वेश्चन ऊपर लिया है उस क्वेश्चन को भी ले सकता हूँ। इसमें मैं करूँगा क्या, मैं बस सेट ए को, अब यहाँ पर सपोज मैंने ये सेट ए ले लिया, ठीक है, और मैंने ये सेट बी ले लिया, ठीक है। अब मुझे सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स तो सारे लिखने पड़ेंगे, ये बस इसमें कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास अभी जो सेट ए सेट बी था वो क्या क्या था, उसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5 और 1 4 5 मीन्स 1 2 3 4 5, और यहाँ लूँगा मैं 1 4 5। और सपोज मुझे अपना जो रिलेशन अभी जो था वही डिफाइन करना है, लेस देन वाला, तो मैं यहाँ पर एरो डायग्राम को बस ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, 1
तो 1 का ये हो गया। अब मान लो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना, तुम लोग चेंज नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, तो ये तुम भी चेंज कर सकते हो, क्यों नहीं कर पाओगे। फिर 3 का हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 में भी पेन चेंज कर लेते हैं भाई, 3 का 4 से और 3 का 5 से। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा भाई, एरो डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने टाइप 3 देख लिया। अब हम टाइप 4 की बात करें, ऑन प्रूविंग रिजल्ट बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन। उसमें कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, उनको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, तो टाइप 4 में जो हम लोग बात कर रहे थे ऑन प्रूविंग द रिजल्ट्स, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे सपोज एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ना। उसमें क्या है, आर एक रिलेशन डिफाइन है, लेट आर बी ए रिलेशन एंड डिफाइन ऑन द रेशनल नंबर। और वो कैसे डिफाइन है, ए कॉमा बी सच दैट गिवन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, एंड इसकी जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो इतनी सी है कि a माइनस बी इक्वल्स टू इंटीजर, ये गिवन है और गिवन है रेशनल नंबर। अब आपसे कह रहा है कि भाई प्रूव करो, या फिर आप ये चेक करो कि a कॉमा ए जो है क्या ये रिलेशन में है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। फिर सेकंड इसमें पार्ट कह रहा है, आप ये चेक करो, ये ध्यान देना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और रिलेशन मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, सॉरी, और जो ए नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ मैं ना, तो उसी को आपको बता रहा हूँ, बस समझना है आपको। इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए बी आर में है, और ए और बी दोनों रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही था। थर्ड में हमें ये प्रूव करना है कि ए कॉमा बी आर में उस रिलेशन में, उसके साथ साथ एंड बी कॉमा सी बी रिलेशन में, बी कॉमा सी बी रिलेशन में। तो ये दोनों यदि रिलेशन में है तो यू हैव टू प्रूव दैट या इम्प्लाइज ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, वेयर ए बी सी आर द ए बी सी आ गए। हाँ, ये सारे कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, इसमें हमें प्रूव करना है। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे फर्स्ट को प्रूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब कोई 2 नंबर ले लो, सेम नंबर ले लो, रेशनल नंबर कोई भी ले लो, जैसे मैंने ए को ले लिया 1/2, ठीक है। अब वही 1/2 माइनस 1/2 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। अब मैं 1/2 माइनस 1/2 करूँ तो ये तो 0 ही होगा हर बार में, और 0 रेशनल नंबर होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यस और नो, मीन्स रेशनल नंबर होता है तो वो इंटीजर भी होता है, तो मैं लिख दूंगा कि बिलोंग्स टू इंटीजर। 0 इज इंटीजर और नॉट, या 0 इज इंटीजर। मीन्स अपना जो रिलेशन था वो यही तो कह रहा था कि भाई साहब कुछ भी कर लो, ए माइनस जेड है वो इंटीजर रख दो बस, कैसे भी। अच्छी बात है भाई। अच्छा, तो मैं कहूँगा फर्स्ट इज ट्रू, ये प्रूव हो जाएगा। बस इसको ये बताना ही है और कुछ नहीं करना है। आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि ये तो कंफर्म गिवन है ए कॉमा बी रिलेशन में है। अच्छा, ये गिवन है ए कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब तुम्हें ये गिवन है कि ए माइनस बी जो है वो इंटीजर है, ये गिवन है, ये जेड है। तो भाई ए माइनस बी जेड है तो बी माइनस ए क्या होगा, माइनस जेड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यस और नो, रहेगा तो इंटीजर ही, और माइनस जेड भी जो होगा वो तो इंटीजर तो होगा ही होगा ना। तो मैं कह दूंगा इम्प्लाइज, इसी के बाद मैं लिख दूंगा बी कॉमा ए बी रिलेशन में होगा। मीन्स सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। एक्चुअली जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस की डेफिनेशन है एक तरीके से। अभी छोड़ो, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, अभी बस समझना है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझ में आ रहा कि नहीं। अभी क्या कह रहे हैं, ए कॉमा बी जो है ना ये तो रिलेशन में है, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, ये दोनों रिलेशन में है। तो भाई ये रिलेशन में तो कंडीशन क्या आएगी, तो आएगी कि ए माइनस बी है वो इंटीजर होगा, मैंने इसको Z1 लेट कर लिया, और ये भी है तो बी माइनस सी भी इंटीजर होगा, मैंने इसको Z2 लेट कर लिया। अब वो मुझसे ए और सी के लिए पूछना चाह रहा है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो a माइनस सी क्या हो गया, मैंने ऐड किया है तो z1 प्लस z2 हो जाएगा। मीन्स वी कैन से दैट a माइनस सी जो है वो भी क्या आ गया, एक इंटीजर ही आ गया ना अल्टीमेटली, इसको भी इंटीजर बोलूँगा जो z1 प्लस z2 है। मीन्स a माइनस सी किस में आ गया, जो a कॉमा सी था वो रिलेशन में आ गया। तो ये बात भी प्रूव हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस जो रिलेशन की डेफिनेशन के बेस्ड पे प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। तो आरडी में ये टाइप 4 में गिवन है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बेस पर हमें एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करनी है, समझनी है। कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके।